साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे। साथियों, एक बार एक आदमी अचानक से मरा और उसको यमराज के दूत लेकर के जाने लगे। तो उस आदमी ने जो है रास्ते में यमराज के दूत से पूछा कि बड़ी खूबसूरत सी चीज दिख रही है, क्या है? बोले यह स्वर्ग है, यहाँ अप्सराएं नाच रही हैं, हर कोई यंग है, जवान है, ऊर्जावान है। तो बोला तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोला इससे भी बढ़िया जगह। बोला जगह कौन सी? बोला नर्क। वहां पहुंचा तो देखा वहां और अच्छी अच्छी अप्सराएं नाच रही थी। बड़ा खूबसूरत सा जो है माहौल था, बड़ा अच्छा जो है वहां पर वाइब्स आ रहा था। तो यम के दूतों ने पूछा कहाँ रहना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में? उसने कहा यार वहां से अच्छा तो यहाँ ही है, यहीं छोड़ दो। बोले ठीक है, लॉक कर दिया जाए? बोला हाँ, लॉक कर दिया जाए। यम के दूतों ने उसको वहां छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में 2 बार ताली बजाए तो जितनी सुंदरता थी सब गायब हो गई। साथियों, ठीक इसी तरीके से अगर जो देखा जाए तो रात भर में जो खूबसूरत सी जो है औरत या महिला या पुरुष जो हमको दिखाई देते हैं किसी शादी विवाह में, सवेरे वह कसम खाते हैं कि मैं वही इंसान हूं जो रात में तुम जिसको मुझे देख रहे थे, रात भर मुझे जो है तुम देख रहे थे, मुझसे आंखें मिला रहे थे, मैं वही इंसान हूं। लेकिन दिल विश्वास नहीं करता है। कुछ ऐसे ही है साथियों शुगर का इलाज और शुगर के रोगियों का हाल, कि उनको बताया कुछ और जाता है, दिखाया कुछ और जाता है, खिलाया कुछ और जाता है, लेकिन ठीक नहीं होते हैं। ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बरसों से लोगों की शुगर की दवा चल रही है। मैंने देखा बहुत सारे मरीज मेरे जानने में है और बहुत सारे मरीज आपके भी जानने में होंगे जो कि नामी गिरामी जगहों से दवा कर रहे हैं, लेकिन बढ़ रही है तो सिर्फ उनकी बीमारी, बढ़ रहा है तो सिर्फ शुगर के दवा का डोज। पहले टेबलेट पे थे, अब वह इंसुलिन पे आ गए। साथियों, यह एक ऐसी गंभीर समस्या है कि जिसके ऊपर विचार करना अति अनिवार्य है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, शुगर से संबंधित बीमारियों का क्या इलाज हो सकता है और इनका होम्योपैथ में और कौन कौन सा इलाज है। साथियों, जितनी भी पैथी हिंदुस्तान में है, हर पैथी का मैं सम्मान करता हूं और सभी लोगों का योगदान अद्वितीय है, सभी लोगों का स्थान अद्वितीय है, उनके कार्य की मैं सराहना करता हूं। तो अगर जो देखा जाए तो शुगर जो है, डायबिटीज जो है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें जो है शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, यानी ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना शुगर कहलाता है। अगर जो देखें तो टाइप 1 टाइप 2 मोस्टली 2 तरीके के शुगर आपके मरीज हमारे पास आते हैं। टाइप 1 में जो है ये एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें पैंक्रियाज जो है बहुत ही कम मात्रा में या जो है बिल्कुल नहीं इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, जिसके वजह से ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। टाइप 2 अगर जो देखें तो यह क्रोनिक कंडीशन है जो कि अफेक्ट करता है बॉडी प्रोसेस को, जिसके वजह से ब्लड शुगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। अब इसके इलाज के लिए साथियों अगर जो देखा जाए तो मोस्टली जो है इंसान पहले टेबलेट पे रहता है और टेबलेट से जब हार मानता है, नहीं कंट्रोल होता है, तो इंसुलिन पे आ जाता है। तो इंसुलिन क्या है कि ये पेप्टाइड हार्मोन है प्रोड्यूस बाय बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज आइसलेट्स encoded in humans by insulin INS gene. It regulates the metabolism of carbohydrates, fat, protein by promoting absorption of the glucose from blood into the cell of the liver, fat, skeletal muscles. तो यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड फैट इनटू लाइपोजिनेसिस प्रोसेस। तो ये चीजें यहाँ पर मोस्टली जो है साथियों हमें देखने को मिलता है। अगर जो देखा जाए तो द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस एंड बीटा सेल्स आर clusters of endocrine cells within the pancreas that are responsible for producing and secreting hormone insulin and glucagons which regulates blood sugar level. तो साथियों यह देखने को मिलता है कि पैंक्रियाज ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल्स जो इंडोक्राइन ग्लैंड का जो है यहाँ से जो है
हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है, सिक्रेट करता है और कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को। अर्थात हमारे जो है ब्लड में जो है शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम यहीं पर बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस देखने को मिलता है। तो अगर जो लैंगरहैंस के बीटा सेल्स को में जो है कोई दिक्कत आती, कोई गड़बड़ी आती है, तो इन दवाइयों का काम है उसको हिलाना। जैसे पेड़ को जो है हम हिलाते हैं तो ऊपर से ऊपर जो फल होता है, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो है गर्मियों के दिनों में नीचे का सारा आम तोड़ लिया, वो ऊपर सबसे ऊपर एक आम है तो चढ़ करके डाली को हिलाते हैं ताकि वहां से वो आम टपक जाए। उसी तरीके से जो है ये इंसुलिन जो है और ये दवाइयां जो है जा करके इस एंडोक्राइन सेल्स को जो है हिलाती हैं ताकि वहां से हार्मोन सिक्रीट हो और ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसे मेंटेन किया जा सके। तो जब ये बात जो है प्रकाश में आई कि भाई अगर जो पैंक्रियाज मेंटेन रहता है और वहां पे लैंगरहैंस ऑफ बीटा सेल्स जो है अगर जो उसको सही से जो है नरिशमेंट दिया जाए तो शुगर की समस्या इंसान को नहीं होगी। तो इस पे शोध चलने लगा। इसका एक छोटा सा हिस्ट्री है कि 1889 में ऑस्कर मिन्कोसिक और जोसेफ वान मेरिंग दो शोधकर्ता थे। इन्होंने कुत्तों के पैंक्रियाज की सर्जरी की और देखा कि कुछ देर बाद ये कुत्तों की मृत्यु हो गई। और इसके बाद में 1910 में सर एडवर्ड एल्बर्ट शार्पी ने इंसुलिन का नाम दिया और जो है इसको जो है इन्होंने जो है प्रयोग में लेकर के जानवरों के ऊपर देखा तो इससे उनकी लाइफ बढ़ गई। और यहीं पे पहला जो है नाम आता है इंसुलिन की खोज की, तो यहीं पे जो है इंसुला से जो है डेरिवेशन है और इंसुला से इंसुलिन बना और इंसुलिन की खोज हुई। अब उसके बाद में 11 जनवरी 1922 में लियोनार्ड थॉम्सन एक जो है 13 से 14 वर्ष का बालक था जो कि टोरंटो के अस्पताल में डायबिटीज से पीड़ित होकर के अपना इलाज किया जा रहा था। सबसे पहले 11 जनवरी 1922 में इस लड़के को पहला इंसुलिन का जब डोज दिया गया तो देखा गया कि इस बच्चे में जो है एक बड़ा अच्छा सुधार आया। लेकिन धीरे 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 करके जो है उस बच्चे में सुधार आता गया और लास्ट में इस बच्चे को निमोनिया हुआ और 1935 में इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या हुआ, कंट्रोल जैसी चीज जो है देखने को मिली इंसुलिन के माध्यम से। लेकिन जो ये इंसुलिन है, इंसुलिन की प्राप्ति कहाँ की गई मनुष्यों के लिए, तो सुअर और जो है गाय बैल के पैंक्रियाज से जो है इसको निकाला गया और लोगों में जो है इसको इंजेक्शन बना करके जो है इंजेक्ट किया गया और लोगों में सुधार देखने को मिला। इसके लिए सर को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब आइए साथियों आगे के बारे में बात करें। तो साथियों अगर जो आप शुगर की बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, जिंदगी भर आपको दवा ना खानी पड़े, गोली ना खानी पड़े, टेबलेट ना खाना पड़े, इंजेक्शन ना लगाना पड़े, ये जो सुइयां रोज कोची जाती है, अब जगह नहीं बचा पूरे शरीर में कि अब कहाँ कोची जाए। पूरा शरीर से लेकर के आत्मा तक सूझ गया है कि अब क्या करे। तो ऐसे में साथियों कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला चीज ये जो आप अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, ये जो आप जो रोज दारू पी रहे हैं, वह कोई भी दारू हो, चाहे अंग्रेजी हो या देसी हो, इसको सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो ओवर डोज आप भोजन करते हैं कि जब जहां जो मिल गया वही दाब दिया धर के। आज घर में कथा भागवत है, कोई काम है, कोई प्रोग्राम है, खाना देर में मिलेगा, ज्यादा समय बाद मिलेगा, तो ये दिमाग नहीं डिसीजन ले पाता है। क्या करे, हलवाई की दुकान पे अगर जो पहुंचे हैं तो 5 समोसा ही खा गए, खाली खस्ता ही खा रहे हैं, खाली पूरी ही खा रहे हैं, खाली कुलचा खा रहे हैं बाजार में। ये फास्ट फूड मोमोज जो है, आपको पिज्जा बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड और खासकर सॉफ्ट ड्रिंक को छोड़ना पड़ेगा। किसी भी तरीके का जो है अति अच्छी नहीं होती है साथियों। ये जो आपकी एक आदत पड़ गई है चटोरेपन की कि जहां देखो तहां आप जो है, जैसे ही 6 बजे छुट्टी हुई तो बगैर पानी का बतासा खाए, बगैर जो है मोमोज पिज्जा खाए, बगैर बर्गर खाए आप आगे नहीं बढ़ते, बगैर फास्ट फूड लिए आप आगे नहीं बढ़ते हैं।
लोग इसे शौक समझते हैं कि खाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। इससे ब्रेन को मैसेज ही नहीं मिल पाता है कि तू चल रहा है, तेरा चलने का जो है डिसीजन ले, या खा रहा है तो खाने का जो है डाइजेशन कराए। लेट नाइट जो आप भोजन करते हैं ये बंद कर दीजिए। रात में जो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे आप खा करके जो लेट रहे हैं, तो ये बॉडी पूरा जो है पचा करके ऊर्जा बना दिया। अब ये लगाए तो कहाँ लगाए, कौन सा मेहनत करने जा रहे हो, कौन सा खेत जोतना है, कौन सा मॉर्निंग वॉक करना है, कौन सा जिम करना है, ये ऊर्जा कहाँ जाएगी। इसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर, ओबेसिटी, ये जो है वो है पाचन संबंधित समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, हेडेक और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। बेल्चिंग होता है, इरिटेशन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन मोस्टली हो जाता है। तो इस तरीके के जो है बुरे चीजों के संगत को, बुरे भोजन को छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ घर का बना ताजा खाना खाएं और जो है कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करें। कई तरीके सलाद का प्रयोग करें। उम्मीद करते हैं शुगर जो है आपसे दूर हो जाएगा और यह बीमारी फिर कभी आपको शुगर की बीमारी नहीं। अब जब साथियों इसमें अच्छा रिस्पांस मिला तो बहुत सारी कंपनियां इंसुलिन बनाने का काम करना शुरू कर दी और लोगों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं देना शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद में कुछ दुष्परिणाम देखने को मिले जो कि बड़े ही भयावह थे। लोगों को रैशेस होने लगा, स्किन डिजीज होने लगा, घुटने में दर्द देखने को मिला। बहुत सारे लोग हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते तो उनका ब्लड शुगर लेवल इतना कम हो जाता था कि जिससे उनको बहुत तरीके की दिक्कत आई। ब्लाइंडनेस की दिक्कत आने लगी, स्किन डिजीज की दिक्कत आने लगी, सेक्सुअली दिक्कत आने लगी, इंपोर्टेंसी की समस्या आने लगी, ऐसी तमाम समस्याएं आई। तो फिर आगे रिसर्च और शोध होता रहा और उसके बाद ये पता चला कि ये जो गाय का, बैल का और जो सुअर का जो इंसुलिन जिससे बन रहा है पैंक्रियास से, यह लोगों को सूट नहीं कर रहा है। तो कृत्रिम जो है इंसुलिन बनना शुरू हुआ, जो कि लोग जो है इंजेक्शन के माध्यम से, पंप के माध्यम से लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो है 20 साल से, 25 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 4 साल से ले रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को आप भी जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं। कुछ घर परिवार के लोग हैं, कुछ मरीज हैं। लेकिन जब मैं डॉक्टर बना तो मैं बहुत सारे रिसर्च करना शुरू कर दिया कि अगर जो इसका जो है ड्यूरेशन 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 15 साल का हो सकता है, 20 साल का होगा, यानी इतने दिनों बाद में ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोई भी मरीज सिंगल वन भी जो है सही नहीं हुआ। हाँ, ये है कि लेने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, ना कि क्योर होता है। यानी कुल मिला जुला करके ये देखने को मिला कि जब तक जीवन है तब तक दवा खाना पड़ेगा। यहीं से रिसर्च जो है मेरी शुरू होती है, यहीं से होम्योपैथी हमारी प्रोसेस शुरू होती है। तो दुनिया में जितने भी पैथी हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी रिसर्चर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी पैथी, सबको प्रणाम करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से कहीं भी किसी का जो है कोई हंसी मजाक करने का या किसी भी प्रकार का जो है निंदा करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हर किसी का सम्मान करता हूं। बस सिर्फ एक उद्देश्य है, एक बात रखना चाहता हूं आपके सामने कि आखिर कब तक। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि जो कि नाभि के आसपास जो है कहीं जगह ही नहीं बची है कोचने के लिए। कहां कोचे, हाथ भर गया, जांग भर गया, हिप भर गया, कहां लगाए। अब पूरा शरीर सूज गया है। तो अब कुछ जो है बदलने की जरूरत है। तो आइए साथियों आज इसी पे बात करें, क्या बदलें कि जिससे जिंदगी भर शुगर की दवा ना खानी पड़े, इंजेक्शन ना लगाना पड़े और आप ठीक हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला चीज ये है कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है और मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां सिर्फ अध्ययन के लिए हैं। इन दवाइयों का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श और दिशा निर्देश में करिएगा। तो साथियों एक बात सामने आई निकल करके, जहां तक मेरे रिसर्च में आया कि अगर जो लैंगरहैंस बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज को अगर जो हिलाया जाए, झकझोरा जाए, यही तो दवा का मकसद है। तो इससे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तो क्यों ना हम जो है अपने रूटीन को जो है मेडिसिन के रूप में लें, क्यों ना अपना डाइट को मेडिसिन के रूप में लें, क्यों ना टाइम को मेडिसिन के रूप में लें। तो सबसे पहले साथियों
आप एक अपना जो है डायरी उठाइए, पेन उठाइए, नोट करिए और एक चार्ट बनाइए कि आज से मुझे सवेरे 5 बजे उठना है तो उठना है। रात का भोजन जो है शाम के 6 से 8 के बीच में कर लेना है, सूर्यास्त के पहले कर लेना है तो कर लेना है। रात्रि 9 बजे से लेकर 10 बजे के भीतर हम सो जाएंगे तो सो जाएंगे। सुबह के भोजन में कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करना है। कितना करना है? बॉडी वेट के अनुसार। अगर जो आपका बॉडी वेट जो है 60-70 किलो है तो कम से कम 600 ग्राम 800 ग्राम फल आप कई तरीके के खट्टे मीठे खाएं ही खाएं। और जो है इसके बाद में रोटी चावल कम खाएं, यानी फल से ज्यादा पेट भरे। कितना खाएं? जितना दिल करे उतना खाएं। 2 रोटी नाश्ते में लीजिए, थोड़ी सी दाल लीजिए, थोड़ी सी जो है हरी साग सब्जियां लीजिए। उसके बाद में जो है अपना काम करने के लिए निकल जाइए। काम करिए, दोपहर में खूब काम करिए। काम करते 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 रहिए। 10 मिनट के लिए कहीं से भी कोई टाइम चुरा लीजिए। उस 10 मिनट में थोड़ा सा जो है घूम लीजिए, टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, बाथरूम वाथरूम हो लीजिए। उसके बाद जब शाम को घर पे आइए तो 5 मिनट योगा कर लीजिए। सुबह के समय जब 5 बजे जो है सो करके उठे तो कम से कम 1 घंटा जो है कसरत करें, व्यायाम करें। व्यायाम में अगर जो अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं, योगासन करते हैं, मुद्रा करते हैं तो ये भी तो झकझोरेगा ना भाई। कपालभाति में क्या हो रहा है? पेट के मसल्स को ही तो झकझोरा जा रहा है। लीवर झकझोर रहा है, पैंक्रियाज झकझोर रहा है, स्टमक झकझोर रहा है, आंतें झकझोर रही, तो सब कुछ तो झकझोर रहा है। ब्रेन को एक मैसेज जाएगा कि अभी तक तो ये रात के 12 बजे आधा किलो 1 किलो मुर्गा बकरा, ऊपर से 1 पैक दारू, 1 बोतल दारू, 1 खंबा दारू पीता था, अब ये क्या करने लगा? तो साथियों आपकी दिशा बदली है, दिमाग की दशा बदल जाएगी। जब दिमाग का दशा बदलेगा तो इंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ेगा। लैंगरहैंस से बीटा सेल्स के माध्यम से हार्मोन निकलेंगे जो कि आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मदद करेंगे। कम से कम 20 मिनट 25 मिनट जरूर आप जो है पैदल चलें। मोस्टली ऑफिस में जो है या जैसे भी जिस पेशे में आप हैं, अगर जो बैठकर काम करने वाला काम है तो थोड़ा जूते को निकाल दीजिए, जमीन के टच में आइए। सुबह नंगे पांव कम से कम जो है नहीं ज्यादा तो 1 किलोमीटर टहलें, जिससे आपकी दिशा बदलेगी और इसकी दशा बदल जाएगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। और अच्छे लोगों के संगत में रहें। टेंशनाइज माहौल को एकदम त्याग दें। कहां लड़ाई झगड़ा हो उठ के चल दीजिए। जहां बवाल बकवास हो शांत हो जाए। 1 चुप 1000 चुप। आप एक बार चुप होंगे आपके अंदर 1000 नकारात्मक चीजें ऑटोमेटिक चुप हो जाएंगी और दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब साथियों अगर जो देखा जाए तो मोस्टली जो है शुगर में क्या होता है कि शुगर जो है दवा खाते 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 शुगर छुपने लगता है हमारे बॉडी में। तो कहाँ छुप रहा है? हाथ पैर जोड़ों में दर्द हो रहा है, यहाँ छुप गया। हमें सेक्स की समस्या आ रही, यहाँ छुप गया। आंखों से कम दिखने लगा, यहाँ छुप गया। जो है एक्जिमा सोरियासिस फंगल इन्फेक्शन स्किन डिजीज हो रहा है, यहाँ छुप गया। याददाश्त की कमी हो रही है, यहाँ छुप गया। वेट लॉस होने लगा, यहाँ छुप गया। तो यहाँ पे शुगर छुपा हुआ है, इसको हम व्यायाम के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब कुछ दवाइयों के बारे में आइए जिक्र करते हैं। तो साथियों अगर इन दवाइयों का प्रयोग किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के माध्यम से किया जाए तो उम्मीद करते हैं कि बड़ा ही जबरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। तो साथियों पहली दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि लीवर से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती सबको सही करता है और सारे हार्मोन के सिक्रीशन को मेंटेन करता है और मोस्टली डाइजेस्टिव हार्मोन को बहुत ही अच्छे तरीके से रेगुलेट कराने में मदद करता है। दूसरी दवा है कार्डियोस। एनी एंड एवरी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट, जैसे आपको आईबीएस की समस्या है, ब्लोटिंग की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो इन तमाम समस्याओं में कार्डियोस और चेलिडोनियम बड़ा अच्छा काम करते हैं। और इसके अलावा जो आपका शुगर फ्लैक्चुएट कर रहा है, बहुत तेजी से जो है बढ़ रहा है, तो इसमें साथियों अगर जो साइजियम जम्बोलिनम, एसिड फॉस और जिम्निमा का प्रयोग किया जाए तो उम्मीद करते हैं कुछ दिन खा करके देखिए और एक दिन जो है ना खाइए और अपना ब्लड शुगर चेक कराएं। रिजल्ट आपके सामने होगा।
निर्धारित आपको करना है कि जिंदगी भर दवा खा करके, सुई लगा करके, परेशान होकर के जीवन बिताना चाहते हैं, या कुछ दिन नियम संयम से रह करके बाद में इस नियम संयम की आदत डाल करके जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं। निर्णय आपको लेना है। साथ में समस्या थी जिसको आपके सामने रखा। तो ऐसे ही किसी बड़े टॉपिक के साथ, बड़े चैलेंज के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।